हम लोग इंग्लिश वाले कर रहे हैं भैया, इंग्लिश ऑनर्स के कोर पेपर्स को कर रहे हैं, कोर पेपर 7 को कर रहे हैं। और इसमें से जो अभी करने वाले हैं, हम लोग यूनिट 4 कर रहे थे। और यूनिट 4 में हम लोग का ढेर सारा पोयम था, जिसमें से हम लोग द लैम्ब कर चुके हैं और अब जो है द फ्लाई करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, द फ्लाई जो कि लिखा गया है किसके, विलियम ब्लैक के जरिए। ठीक है, इस पोयम का हम लोग समरी देखने वाले हैं बेसिकली। इन द पोयम फ्लाई जो है, फ्लाई में क्या है, इस पोयम में विलियम ब्लैक जो है अपने को कंपेयर करते हैं किसके, लाइफ और डेथ से। किसका लाइफ और डेथ, तो भैया फ्लाई के। विच विच ही हैपन्स टू किल unintentionally and finally advise the man to enjoy every day of life। जिसमें इन्होंने, विलियम ब्लैक ने क्या कहता है कि देखो हम लोग मक्खी को मार तो देते हैं अनइंटेंशनली, कोई हम लोगों का इरादा नहीं होता है कि हम मक्खी को मार दे, लेकिन बिना इरादा के भी मक्खी को मार ही देते हैं ना। कानता रहता है भन से, कहता है ले एक था ले मर गया। उसके बाद क्या करता है कि उसकी को लाइफ के डेथ को बताया है, और फिर फाइनली अंत में एडवाइस भी करता है कि मैन को, जो ह्यूमन है, हम सबको क्या करना चाहिए, हर एक एवरी डे इंजॉय करना चाहिए। कैसे, भलाई के जैसे। क्यों, क्योंकि बिकॉज नो वन नो व्हेन द गॉड विल टेक अवे आवर लाइफ। क्योंकि कोई नहीं जानता है कि भगवान जो है, गॉड जो है, कब हमारी जिंदगी ले ले, ये बात कोई नहीं जानता है। इसीलिए हमें हर पल को एंजॉय करना चाहिए। इस थीम के साथ ये पोएम को विलियम ब्लैक ने लिखा है। वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर अ लाइफ और डेथ। हम लोगों के पास, हम लोग के किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं है। किस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो लाइफ और डेथ पर। लाइफ और डेथ पर किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। ना ही हम अपने मन से जीत सकते हैं, ना ही अपने मन से मर सकते हैं। क्या हम लोग अपने आप मन से पैदा ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार क्या हम अपने मन से मर सकते हैं क्या, सुसाइड उसाइड नहीं यार, अगर इच्छा मृत्यु वो सब नहीं ना है। सो थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड fearing फ्रॉम इट समथिंग विच मेक अस सैड एंड जॉयलेस। ठीक है, तो कह रहा है कि तो भैया क्यों हम थिंकिंग करते रहे, सोचते रहें, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, कल के लिए, और डरते रहें, फियर करते रहें जो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, और वो चीज़ हम सोच करके क्यों सैड होते रहें, और क्यों हम अपने जॉय को, खुशियों को कम कर दें। हेंस वी शुड एक्सेप्ट अवर लाइफ। ठीक है, एंड सबमिट टू आवर फेट एंड लिव एज मच एज वी कैन। इसीलिए हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ को, और जो होगा अपने उम्मीद के साथ, अपने भरोसे के साथ, भगवान पर भरोसा करके जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, द पोएम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 स्मॉल स्टैंडर्ड। ये जो पोएम है द फ्लाई, ये 5 छोटे छोटे स्टैंडाज में डिवाइड किए गए हैं, हैविंग 4 लाइन्स। ठीक है, 4 लाइन्स के स्टैंडाज हैं और 5 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, 5 स्टैंडाज में, ईच 4 लाइन्स। ठीक है, द राइम स्कीम इज ए बी। राइम स्कीम जो है ABCB और DEFE है। ठीक है, ABCB DEFE, और इस तरीके से चलता जाता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। द विलियम ब्लैक समरी एंड एनालिसिस। ठीक है, विलियम ब्लैक के बारे में पूरा पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियोस में, इसका फिर से हम यहाँ ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट समरी और एनालिसिस पर आते हैं। स्टैंजा नंबर 1। इन द फर्स्ट स्टैंजा, अगर हम लोग पहली में बात करें तो पोएट इज सिटिंग आउटसाइड इन समर इज थिंकिंग अबाउट द लिटिल फ्लाई। ठीक है, ये छोटा सा क्या कह रहा है कि पोएट जो है, ये जो है बैठा हुआ है, गर्मी का दिन है और बैठा हुआ है बाहर में, और ये सोच रहा है। ठीक है, ये सोच रहा है किसके बारे में, तो फ्लाई के बारे में, फ्लाई के बारे में सोच रहा है। whom is thoughtless hand मीन्स विदाउट थिंकिंग हिज हैंड किल्ड, और बिना सोचे उसके हाथों से क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, लिटिल फ्लाई के। द पोएट इज दस नॉट हैप्पी विथ व्हाट ही हैज डन, और उससे क्या होता है, पोएट फिर थोड़ा सा नाराज हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे से तो एक मृत्यु हो गया। हाइवर इज कॉन्शियस वेक अप आफ्टर किलिंग द फ्लाई। उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि उसका जो अंदर का जो आत्मा होता है वो जाग जाता है, कहता है ये क्या कर दिया मैंने, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखो। एज अ रोमांटिक पोएट ही इज कनेक्टेड टू नेचर। एज अ रोमांटिक पोएट, चूंकि वो रोमांटिक पोएट था तो किससे कनेक्ट था, नेचर से, और नेचर से सबको को प्यार करना चाहिए। ठीक है, दस बोथ द समर एंड द फ्लाई हैव सिग्निफिकेंस इन हिज पोएट्री। तो इसीलिए चाहे नेचर हो तो नेचर, समर में तो समर कह लो या फिर फ्लाई कह लो, दोनों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पोएट्री में। द समर सिंबलाइजेस होप। समर जो है, गर्मी जो है, पूरी तरीके से किसको सिंबलाइज करता है, होप को, उम्मीद को, प्रोस्पेरिटी एंड जॉय। वेयर इज द killing of the fly symbolized doom, blunder and something quite contrary to the former। ठीक है, अपराध उपराध को दिखाता है कि देखो समर जो है एक बहुत ही ज्यादा खुशी, उम्मीद, होप के साथ दिखाता है, लेकिन जो हम मार दिए फ्लाई को, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमें अच्छा चीज नहीं सिखाता है। ये इस बातों के साथ, इस भावना के साथ ये पोएट कह रहे हैं। ठीक है, पहले स्टैंजेस में।
स्टैंजा नंबर 2 में आते हैं। अगर सेकंड स्टैंजा में बात करते हैं तो पोएट जो है कंपेयर करता है हिमसेल्फ को, किससे, फ्लाई को, अपने आप को पोएट जो है किससे कंपेयर कर रहा है, फ्लाइज के। और वो ही आस्क द फ्लाई इन अ इमेजिनेशन एज इट्स डेथ नाउ द rhetorical question aren't both of them similar to each other। अब देखो अपने को कंपेयर कर रहा है फ्लाई से और कह रहा है कि क्या हम और तुम क्या एक जैसे नहीं हैं, हम दोनों एक जैसे सिमिलर नहीं है क्या ईच अदर। इन रियल लाइफ इट सीम्स टू बी अ रॉन्ग कंपेरिजन। अगर हम लोग रियल लाइफ में बात करें तो ये कंपेरिजन पूरी तरीके से गलत होगा। हाउएवर द पोएट हियर इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ देयर लाइव्स। लेकिन यहाँ पर जो पोएट है वो किसके बारे में बात कर रहा है, उसके लाइफ के बारे में बात कर रहा है, उसके जिंदगी के बारे में बात कर रहा है। और जिंदगी सबका एक समान ही होता है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर क्रिएटेड बाय गॉड। दोनों ही गॉड के, दोनों ही भगवान के जरिए बनाए गए होते हैं भैया। छोटा सा छोटा जीव भी बनाया गया भगवान के जरिए भी, और हम मानव भी भगवान के जरिए भी, और बड़ा सा बड़ा हाथी भी बनाया गया है भगवान के ही मर्जी से। बोथ लिव देयर लाइफ। और दोनों ही अपनी जिंदगी जीते हैं। बोथ हैव टू डाई वन डे। और दोनों को ही एक दिन मरना होता है। तो फ्लाई हैज डाइड नाउ। लेकिन अभी क्या है, फ्लाई जो है अभी ही मर गई मेरे हाथों से। स्टैंजा नंबर 3 में आते हैं। थर्ड स्टैंजा कंटिन्यू कर रहता है कहाँ से, तो सेकेंड वन से। अकॉर्डिंग टू द पोएट दे आर सिमिलर इन द वे दैट ऑल्सो डांस। ठीक है, इस तरीके से भी सिमिलर है क्योंकि वो दोनों क्या करते हैं, डांस करते हैं। ह्यूमन लोग भी डांस करता है, फ्लाई भी डांस करता है, ड्रिंक करता है, सिंग्स करता है लाइक द फ्लाई अंटिल द वन डे वे when someone here means God will brush his wing। ठीक है, कहता है कि देखो किस तरीके से कंपैरिजन करता है। हम लोग डांस करते हैं, फ्लाई भी डांस करता है। हम लोग ड्रिंक करते हैं, फ्लाई भी ड्रिंक करता है। हम लोग गाना गाते हैं, फ्लाई भी सिंग करता है। लाइक द विंग उसके पंख में जैसे। और कहता है तब तक करता है जब तक उसके पंखों पर कोई ब्रश नहीं कर दे, मतलब कि भगवान। टेक अवे हिज लाइफ एंड ही डाइड टू फ्लाई। ठीक है, और जब तक उसकी कोई मृत्यु नहीं कर दे, जब तक उसकी कोई जान ना ले ले, तब तक वो फ्लाई नहीं कर पाता है। तो तब कौन लेगा मृत्यु, हम ही लोग हाथ से मार देते, तो उसका भी इच्छा कौन होता है, भगवान ही होता है। हेयर द पोएट फोकसेस ऑन टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पर जो है पोएट दो बड़े ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करता है। क्या, फर्स्ट बोथ फ्लाई एंड हीम। ठीक है, बोथ फ्लाई एंड हीम और मैन इन अ जनरल एंजॉय देयर लाइव्स, दे डांस, सिंग, ड्रिंक एंड डू वट एवर दे वांट। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि दो एस्पेक्ट पे बात करता है कि दोनों ही देखो, फर्स्ट बोथ तो पहले ही भैया मैन और वो फ्लाई। ठीक है, जनरल तौर पे अगर हम लोग बात करें तो रहता है, जीवन जीता है, नाचता है, गाता है, ड्रिंक करता है और व्हाट दे एवर वांट। ठीक है, और वो सब काम करता है जो वो चाहता है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो बोथ ऑफ देम आर सब्जेक्टेड टू अ डेथ विच इज इनविटेबल। ठीक है, और दोनों ही अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही मरने योग्य हैं। कोई भी अपनी मृत्यु से वापस, मतलब अपनी मृत्यु से नहीं बच सकता, दोनों ही मर सकते हैं, चाहे फ्लाई हो चाहे एक ह्यूमन हो। ठीक है, द फ्लाई वॉज फ्लाइंग हेयर एंड देयर एंड सडनली द पोएट किल्ड इट। ठीक है, फ्लाई जो है पूरी तरीके से यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और अचानक से पोएट जो है ऐसे ताल से मार देता है, इट विथ हिज हैंड, और अपने हाथों से। सिमिलरली ही विल मीट द सेम फेट ऑन वन डे। उसके बाद भी उसी फेट, उसी उम्मीद, उसी आशा के साथ दूसरे मक्खी के साथ एक दिन मिलता ही है। ठीक है, स्टैंजा 4 and 5 द पोएट सेज दैट इट इज टाउट विच मेक्स हिम और इन अ जनरल सेंस मैन डिफरेंट फ्रॉम द फ्लाई। और ये कहता है कि इस तरीके से भैया हम लोगों को थोड़ा सा फ्लाई और मानव में थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है। इट इज गॉड एज वेल एज द बैड, मतलब कि ये एक अच्छा बात भी है और एक अच्छा बात नहीं भी है। गुड इन द सेंस, गुड इस तरीके से दैट इट मेक्स ह्यूमन वाइजर देन द फ्लाई, एंड बैड इन द सेंस दैट मेक अस फ्रॉम डेथ। ठीक है, कहता है गुड इन सेंस में कि देखो मक्खी जो है फ्लाई करते रहता है, तो ये सिग्निफिकेंस दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि देखो गॉड ने हम दोनों को बनाया है। इंसान तुम देखो, मुझे देखो कि मैं कैसे उड़ रही हूँ, तो तुम भी मेरे से देख करके उड़ो। ठीक है, और मतलब कि अपने ऊपर तरक्की करो, आगे बढ़ो, इस तरीके से कह सकता है। ठीक है, बुद्धिमान बनो। और लेकिन दूसरे अगर बैड के सेंस में हम लोग बात करें, गलत के सेंस में, बुराई के सेंस में, तो ये बताता है कि दैट मेक अस फियर फ्रॉम द डेथ। हम सबको, दोनों को ही डरना है, किससे, डेथ से डरने की बात कर रहा है। ठीक है, द पोएट सेज दैट फॉर ह्यूमन, पोएट कहता है कि थाउट इज अवर लाइफ। ठीक है, हम जो सोचते हैं वही हमारा जिंदगी है, स्ट्रेंथ और द ब्रेथ, एंड इवन थाउट ऑफ द डेथ दैट इज एवरीथिंग। ठीक है, दस इफ अ मैन स्टॉप थिंकिंग ही विल
बी एज अ हैप्पी एज अ फ्लाई इफ वी लाइव्स और अ लीव ही डाइज। ठीक है, अगर यदि हम लोग सोचना बंद कर दें, कल के बारे में सोचना बंद कर दें, कल क्या होगा, किसने जाना है, ये सोचना बंद कर दें, और फ्लाई की तरह के, मक्खी की तरह हम अगर उड़े तो हम सब भी एकदम हमेशा ही खुशी खुशी रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी जिंदगी को, और बड़े अच्छे तरीके से जीवित रह सकते हैं। दिस लाइन आर क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड रिफ्लेक्ट द मैसेज ऑफ द पोएट। ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, और दिस लाइन्स आर क्वाइट सिग्निफिकेंट, बहुत ही अच्छा, एकदम क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण दिखाता है, मैसेज दिखाता है। द पोएट इज ऑफ व्यू दैट अवर thou or the other words analysis of the paralyzed and something which make us to the suffer to fear। अगर हम लोग को कहता है, पोएट बता रहा है कि अगर देखो हम लोग सफर करते हैं ना, किसी चीज से भी झेलते हैं ना, झेलाते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा डर ही है। हम लोग अपने डर के वजह से ही किसी चीज में सफल असफल होते हैं और अपने को झेलते हैं। ठीक है, एंड टू रन फ्रॉम द डेथ, और हम लोग अपने मृत्यु से भाग रहे होते हैं, जो कि कोई नहीं भाग सकता है, कोई भी अपने मृत्यु से नहीं बच सकता है। एक दिन सबको सबको मरना ही मरना है, तो अपने मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इट इज हर्डल इन द वे ऑफ द हैप्पीनेस। ठीक है, ये क्या है, एक हर्डल है, जो हम लोग सोचते रहते हैं, मृत्यु आ जाएगा, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो, तो हम लोग सोचते रहते हैं, तो हमारा हैप्पीनेस भी खत्म हो जाता है। इफ द मैन स्टॉप थिंकिंग, अगर यदि इंसान सोचना बंद कर दे, किसके बारे में, अबाउट डेथ, और स्टार्ट एंजॉइंग इज टुडे, डेथ के बारे में सोचना बंद कर दे और एंजॉय करे, एकदम स्टार्ट कर दे एंजॉइंग, क्या मतलब कि हर्षोल्लास के साथ खेलना कूदना मस्ती करना सब कुछ चालू कर दे, तो ही विल रिमेन एज अ हैप्पी एज अ फ्लाई। तो ये भी उसी तरीके से हैप्पी रह सकता है, खुश रह सकता है, जिस तरीके से एक फ्लाई, जिस तरीके से एक मक्खी। फ्लाई नेवर कैरीज अबाउट डेथ, फ्लाइज जो है कभी भी मरने से नहीं डरती। अगर मरने से डरती तो हमारे कानों तक नहीं आती, हमारे कानों तक नहीं, हमारे मुंह तक, हमारे आंख तक नहीं आता, और पच से ऐसे थप्पड़ से मर नहीं जाता। ठीक है, उन लोगों को हर पर ऐसा नहीं रहता कि डरता, क्योंकि डरता तो हमारे पास आता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग हाथ से मार देते हैं, वो लोग नहीं डरता, इसलिए देखो हमारे कितने भी करीब आता है और उड़ते ही रहता है। दस द पोएम एंड्स इन अ यूनिवर्सल मैसेज, बस पोएम जो है एंड होता है बहुत ही यूनिवर्सल मैसेज के साथ। क्या मैसेज है वो देखो, लीव द लाइफ विदाउट थिंकिंग एंड फ्यूचर, लीव द लाइफ विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, अपना जिंदगी जियो। ठीक है, लीव द लाइफ, अपना जिंदगी जियो बिना कल के बारे में सोचे हुए, बिना कल के बारे में सोचे हुए। इस मैसेज के साथ ये पोएम खत्म होता है। द फ्लाई भी कंप्लीट हो गया भैया। मिलते हैं आप लोगों को हम कोई अगले से वीडियो में।